है बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जो प्रश्नावली 9.1 है उसके 10वें के जो आगे के प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए 11वां प्रश्न में क्या बोला है। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। फिर टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, इतना। चलिए निकालते हैं। देखिए मैंने चित्र बना लिया पहले ही। देखिए इसको हम मानेंगे h, टावर की ऊंचाई, इसको हम मानेंगे h और नहर की चौड़ाई को हमने मान लिया x। अब हम करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में, छोटा वाला त्रिभुज लेंगे पहले, ए सी बी में जो दिया हुआ है, दिया क्या है h, हमने माना है, दिया ही हुआ वो, तो ए बी बट्टे सी बी, सी बी यानी लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार क्या होता है 10 और थीटा क्या दिया हुआ है 60। ए बी का मान क्या है h और सी बी हमारे पास है x। 10 60 का मान क्या होता है √3, जहाँ कुछ नहीं होता वो बट्टे में 1 होता है। अब इनकी तिरछी गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा h बराबर x√3, ये आया। अब लिखेंगे हम त्रिभुज ए डी बी में, लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में। अब देखिए फिर से जो दिया हुआ है ए बी, हमने माना है दिया हुआ वो, तो ए बी और जो हमें निकालना है क्या है डी बी। फिर से लंब बट्टा आधार क्या होता है 10, तो 10, थीटा क्या दिया हुआ इसका 30। अब ए बी बराबर क्या है h और डी बी बराबर क्या है, डी बराबर देखिए 20 प्लस एक्स, डी और बी 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स और 30 का मान क्या होता है 1/√3। तिरछी गुणा करेंगे अब तो हो जाएगा h√3 बराबर 20 प्लस एक्स। अब देखिए अब क्या करेंगे, h का मान क्या है, h का मान देखिए आ गया था हमारा h बराबर x√3, तो हम h का इधर मान रख देंगे। तो h बराबर क्या था x√3 गुणा √3, इधर 20 प्लस एक्स। अब इन दोनों गुणा करेंगे, जब सेम सेम वाले रूट की गुणा होती है तो रूट हट जाता है, तो इधर क्या हो जाएगा 3x और इधर हो जाएगा आपका 20 प्लस एक्स। अब एक्स एक्स वालों को एक साइड कर लीजिए तो हो जाएगा 3x माइनस एक्स बराबर 20। चलिए मैं इधर कर देता हूँ उसको। देखिए इधर क्या बचेगा अब 2x बराबर में क्या बचेगा 20। अब x अपनी जगह पर रहेगा, बट्टे में चला जाएगा 2, 2 × 20, तो x बराबर 20 आया, x बराबर 20 आया। यानी चौड़ाई हमारी निकल गई, जो सी बी है वो चौड़ाई निकल गई, हमारी चौड़ाई निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है। अब देखिए ऊंचाई तो हमारा आ गया था h बराबर x√3, तो इसको लिखेंगे ऊंचाई बराबर h बराबर x√3। x का मान क्या है 10 है और √3, तो h बराबर क्या आया ये मीटर, और चौड़ाई क्या है ये आपका चौड़ाई होगी, लेंगे चौड़ाई, तो ये आगे चौड़ाई और आगे ऊंचाई, ये आपका आंसर है। अब हम करेंगे 12वां प्रश्न। देखिए 12वें प्रश्न में क्या बोला है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है
और इसके पाद का अवगमन कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं। देखिए ये पहले क्या बोला है इन्होंने, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो यहाँ भी 7 मीटर ही होगा। यहाँ 7 मीटर तो यहाँ भी 7 मीटर होगा। फिर क्या बोला है कि भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। ये भवन का शिखर है, इसको ये भवन का शिखर ये है, तो भवन के शिखर से टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये मान लीजिए टेबल टावर है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, सही कर लेना आप। ये भवन का शिखर है और ये टेबल टावर है, तो टेबल टावर का उन्नयन कोण कितना है। टेबल टावर का ये टेबल टावर है, लिख लीजिए केबल टावर टेबल टावर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। फिर क्या बोला है कि उसके पाद बिंदु से और इसके पाद का अवगमन कोण, 45 है। इसका पाद है ये, इसका पाद हुआ, केबल टावर का जो पाद है ये हुआ, तो इसका अवगमन कोण यानी ऊपर से नीचे की ओर, कितना है, 45 है। कितना है, 45 है। तो क्या बोला है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई यानी ऊंचाई h, केबल टावर की ऊंचाई मैंने मान लिया h, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, पूरी ऊंचाई, ये पूरी ऊंचाई निकालनी है हमें, ये पूरी ऊंचाई। तो चलिए निकालते हैं। ठीक है, पहले इसका नाम दे देंगे हम, इसको मान लेते A B C D E। पहले हम लेंगे ये वाला त्रिभुज लेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज BDE में, BDE में पहले क्या लेंगे हम, जो दिया हुआ है, दिया क्या है BD, निकालना क्या है DE, यानी लंब बट्टे आधार क्या होता है 10, और थीटा क्या देगा 45। BD हमारे पास क्या है 7 मीटर, और DE तो हमें निकालना है, DE रहेगा। 10 45 का मान क्या होता है 1, जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में 1 होता है, तिरछे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा DE बराबर 7। DE बराबर 7। अब हम निकालेंगे किसका, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पहले क्या लेंगे, जो दिया हुआ है, दिया क्या है हमारे पास AC, जो हमने माना था H, AC, जो निकालना क्या है BC, और फिर से वही लंब बट्टे आधार, क्या होता है 10, और थीटा क्या दिया उधर 60। अब देखिए AC का मान क्या है H है, और BC का तो मान दिया ही नहीं है, BC में निकालना है, तो लिख देंगे BC। और 1060 का मान क्या होता है √3, जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में 1 होता है। अब देखिए यहाँ से देखिए BC और जो DE है ये दोनों बराबर हुए हैं। कैसे, देखिए BC की जितनी दूरी है DE की भी उतनी दूरी है, तो हम लिख लेंगे इधर, चूँकि BC बराबर DE,
पहले इसकी तिरछुगुणा कर देते हैं। तो h बराबर BC√3। अब देखिए मैंने लिखा क्या, BC बराबर DE, यानी BC बराबर DE, और DE हमारे पास क्या आया था 7। तो हम इसको BC का मान रख सकते हैं क्योंकि BC बराबर DE है, तो रख लेंगे हम। BC बराबर क्या है DE, तो DE का मान रख लेंगे 7। DE का मान हमारा आ गया था 7। अब क्या करेंगे, अब निकालना क्या है, ऊंचाई निकालनी थी, पूरी ऊंचाई निकालनी है हमें। तो यहाँ मैं कर देता हूँ उसको, यहाँ कर देता हूँ। हमें क्या चाहिए, पूरी ऊंचाई, है ना। तो ऊंचाई बराबर क्या होगी, लिखेंगे क्योंकि ऊंचाई बराबर h प्लस पूरी ऊंचाई यानी h+7। अब देखिए h का मान तो हमारा आ गया। देखिए h बराबर 7√3, तो h का मान रख लेंगे 7√3 + 7। अब इनमें से 7 कॉमन ले लेंगे। मीटर, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तो ये 13वें प्रश्न में क्या बोला है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के आवागमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। पहले क्या बोला है, 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है, ठीक। पहले क्या बोला है कि एक जहाज़ को देखने का अवगमन कोण कितना है, एक जहाज़ को देखने का अवगमन कोण, अवगमन यानी ऊपर से बनेगा, एक का है 30, और दूसरे जहाज़ को देखने का अवगमन कोण, दूसरा जहाज़ है यहाँ मान लीजिए, दूसरे जहाज़ को देखने का अवगमन कोण 45 है। तो हमें निकालना क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी। पहले हम नाम दे देंगे इनको ABCD, इसको मान लेते हैं हम X और इसको हम मान लेते हैं Y। 13वां प्रश्न है ये। अब देखिए क्या करेंगे, पहले लेंगे छोटा वाला त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज ACB में, ये B है, त्रिभुज ACB में जो दिया हुआ है, यानी AB जो निकालना है CB, और देखिए AB बट्टे यानी लंब बट्टे आधार क्या होता है 10, और थीटा क्या दिया उधर, पहले थीटा क्या है 45 है। अब AB का मान रख लेंगे, AB का मान क्या है 75, और CB हमारे पास क्या है Y। 10 45 का मान क्या होता है 1, जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता बट्टे में 1 मानते हैं, त्रिकोणा कर देंगे तो हो जाएगा Y बराबर 75। अब हम क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, अब लेंगे त्रिभुज ADB में, लिखेंगे त्रिभुज ADB में, ADB में तो जो दिया हुआ है यानी AB, तो जो निकालना है DB, यानी लंब बट्टा आधार क्या होता है 10, थीटा क्या दिया हुआ है 30। अब देखिए AB का मान क्या है 75, DB क्या है हमारे पास X + Y, 30 का मान क्या होता है 1/√3, DB हमारा क्या दिया था X + Y, और
10/30 का मान तो आपको पता ही है, 1/√3 होता है। अब देखिए तिरछे गुणा कर देंगे तो जाएगा 75√3 बराबर x प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिए y का मान हमारे पास आ गया था, y का मान क्या था 75, y का मान रख लेंगे हम। y का मान क्या है 75। अब 75 वालों को एक साइड कर लीजिए। ये प्लस का है, बराबर को हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो बराबर x। चला आगे यहाँ कर देता हूँ। अब देखिए 75 इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 75 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा √3, इधर बचेगा 1 बराबर x, यानी x बराबर 75√3 - 1 मीटर। ये आपका आंसर है। अब हम करेंगे 14वां प्रश्न। देखिए 14वें प्रश्न में क्या बोला है, 1.2 लंबी एक लड़की भूमि से 8.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है, तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जो लड़की है 1.2 मीटर, उससे में कोई लेना देना है नहीं, ठीक। अब देखिए पहले हम नाम दे देंगे इनको, ए, इसको मान लेते हैं बी, सी, डी और ई। अब देखिए ये 8.2 मीटर है तो ये भी 8.2 मीटर ही होगा, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ सेम है। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है, और इस पूरे को हम मान लेते हैं वाई। अब देखिए हमें क्या चाहिए, अब हमें निकालना है इतना भी हमें निकालना है, तो हम इसको मानेंगे y माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स क्यों मानेंगे, क्योंकि अगर इस पूरे में से अब x को घटाएंगे, इस पूरे में से ये पूरा क्या है y है, और इस पूरे में से अब x को घटाएंगे तो इतना ही बचेगा, c भी बचेगा, इसलिए हमने इसको माना y माइनस एक्स। अब देखिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज लेंगे पहले, ई डी सी में लिखेंगे त्रिभुज ई डी सी में, ई डी सी में। अब देखिए जो दिया हुआ है, दिया क्या है ई सी, तो ई सी, और जो निकालना है एक्स निकालना है हमें, यानी डी सी, यानी लंब बट्टा आधार क्या होता है 10, और थीटा क्या दिया हुआ इधर, इसका थीटा क्या है 60 है, तो 60। अब देखिए इसी हमारे पास क्या है 8.2 मीटर, और डी सी हमारे पास एक्स है। 10/60 का मान आपको पता ही है √3 होता है, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1 मानते हैं। अब क्या करेंगे तिरछे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8.2 बराबर x√3। अब x बराबर हो जाएगा ये, x बराबर ये। अब क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी लिखेंगे तो क्या लेंगे हम, ए बी जो दिया हुआ है और जो निकालना है, हमें निकालना क्या है डी बी। ये ए बी है
और वो डी बी है, ए बी और डी बी। ठीक, अब देखिए ए बी हमारे पास क्या है 8.2, सॉरी पहले मान रखेंगे हम, तो लंबा आधार होता है 10, तो हो जाएगा 10 और थीटा क्या दिया उधर 30, थीटा क्या है 30। अब हम मान रखेंगे ए डी का मान, ए बी का मान है 8.2 और डी बी का मान हमने क्या माना था, देखिए डी बी पूरे का हमने वाई माना था, लिखेंगे वाई। और 30 का मान क्या होता है 1/√3, तिरछी गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8.2√3 बराबर वाई, ये होगा। तो वाई बराबर ये आ गया। अब देखिए हम अब देखिए क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए सी डी चाहिए, सी डी। सी डी हमारे पास क्या था वाई माइनस एक्स, हमें हमारा एक्स भी निकल गया वाई भी निकल गया और हमें सी डी चाहिए, है ना। तो सी डी हमने क्या माना था वाई माइनस एक्स, लिखेंगे वाई का मान क्या है हमारा 8.2√3 और एक्स का मान क्या है हमारा 8.2 बट्टे सॉरी 88.2 बट्टे √3। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें से 88.2 कॉमन है, तो इनको कॉमन ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। ये बचेगा, ब्रैकेट है ये बचेगा। अब देखिए क्या करेंगे, अंदर वाले को सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा सी डी बराबर 88.2 ब्रैकेट में इसकी इससे गुणा होगी तो 3, फिर बट्टे में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, इसकी इससे गुणा होगी तो 1 और आमने सामने की गुणा √3। हमने क्या किया लासा निकाला, ये लासा निकाला ठीक है, आमने सामने की गुणा और तिरछी गुणा। इसके बाद क्या होगा सी डी बराबर हो जाएगा 88.2 घर जाएगा कितना बचेगा 2 और बचेगा √3। अब क्या करेंगे गुणा कर देंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे तो हो जाएगा आपका 176 पॉइंट 2 दूनी 4 तो कैसे हुआ 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 16 का 6 8 1 2 अट्ठे 16 और 1 17 और बट्टे √3। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि आंसर में कभी भी रूट को नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो क्या करेंगे तिरछी परिमेयकरण कर देंगे हल्का, हर का परिमेयकरण। आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं लिखना, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। तो करेंगे हो जाएगा सी डी बराबर 176.4 ये 4 है, 4 को ऐसे ही बना देता हूँ कभी कभार। अब देखिए गुणा कर देंगे आमने सामने तो इसका हो जाएगा 1764√3 बट्टे, अब आपको पता है सेम वाले जो रूट की गुणा होती है तो रूट हट जाता है तो 3। अब देखिए कैसे काटेंगे, इससे कट जाएगा तो काटेंगे तो हो जाएगा 3 पंजे 15 कितना बचा 2 बचा, 3 अट्ठे 24 फिर 2 बचा फिर 3 अट्ठे पॉइंट है तो पॉइंट फिर 3 अट्ठे 24, तो आपका सी डी आया 58.8 बट्टे √3। ये आपका आंसर है। ठीक है, 15 प्रश्न में क्या बोला है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री का अवगमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पात की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का आगमन कोण 60 हो गया।
इस बिंदु से मीनार के 5 तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। देखिए क्या बोला है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक मीनार है, मीनार का पाद ये है, पाद तक जाता है। फिर क्या बोला है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री का अवगमन कोण पर देखता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री का अवगमन कोण पर देखता है। 30 डिग्री का अवगमन कोण पर देखता है। यहाँ 30 होगा तो यहाँ भी 30 ही डिग्री होगा। फिर क्या बोला है, कुछ 6 सेकंड बाद वो 30 से 60 हो जाती है। 6 सेकंड बाद, इसको मान लेते 6 सेकंड बाद कितना हो जाता है, 60। अवगमन कोण यहाँ होता है, यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 होगा। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं y। अब देखिए लिखेंगे, पहले हम नाम दे देंगे इनको। इसको मान लेते a, इसको मान लेते b, c, d। लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में, ए सी बी में इसको हम मान लेते हैं एच। ठीक, अब देखिए जो दिया हुआ है, दिया क्या है हमारे पास, जो हमने माना ए बी, और जो निकालना है सी बी। यानी 10 लंबा टादर क्या होता है, 10 होता है, और थीटा क्या है हमारे पास, 60। अब ए बी का मान क्या है, ए बी का मान एच, और सी बी हमारे पास है वाई। और 1060 का मान पता है आपको क्या होता है, √3। इसका टू इसका में 1 होता है। अब तिरछी गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एच बराबर y√3। अब लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में जो दिया हुआ यानी ए बी, जो हमें निकालना है, निकालना क्या है हमें, डी बी। डी बी यानी ए बी क्या है, लंबट्टा आधार यानी 10, और डी थीटा क्या था इसमें, 30 डिग्री। और देखिए क्या करेंगे, ए बी बराबर है हमारा एच, और डी बी हमारा 6 + y। अब देखिए 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3। इसे गुणा कर देंगे। सॉरी, पहले h का मान रख लेंगे हम, h का मान रख लेते हैं पहले। h का मान क्या है हमारे पास, y√3, तो रख लेते हैं y√3। 6 + y बराबर 1/√3। अब तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y। सेम वाली जब गुणा होती है तो रूट हट जाता है, 3y। अब इसका हो जाएगा 6 + y। अब क्या करेंगे, y और y को एक साइड कर लीजिए, तो 3y - y बराबर 6। 3y - y कितना बचेगा, 2y। बचेगा 6। y का यहाँ कर देता हूँ मैं। देखिए अब क्या करेंगे, y है 2 से गुणा में उधर जगह भाग में चला जाएगा, तो हो जाएगा y बराबर 2 और 2 तिया 6, यानी y बराबर 3 सेकेंड। इसका आंसर क्या है, 3 सेकेंड, यही इसका आंसर है। देखिए 16वें प्रश्न में क्या बोला है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। चलिए करते हैं। देखिए पहले क्या बोला है, एक मीनार है, मान लिया एक मीनार है। मीनार के आधार
और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु। मीनार का आधार ये है, ये एक आधार है, इसको मान लेते हैं हम ये 4 मीटर, इसको हम मान लेते हैं 9 मीटर। ठीक है, फिर क्या बोला है कि दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण और पूरक कोण है। ठीक है, पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण जब दो कोण मिलकर नाइन्टी का एंगल बनाते हैं, कोण बनाते हैं, उन्हें पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोण मिलकर 90 का कोण बनाते हैं तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, फिर क्या बोला है, क्या बना रहे हैं? पूरक कोण बना रहे हैं, यानी इसको हम मान लेते हैं थीटा और इसको हम मान लेंगे 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्यों मानेंगे? क्योंकि 90 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये दो एंगल मिलकर 90 का एंगल बनाएंगे। अब 90 का एंगल तभी बनेंगे जब इससे ये घटेगा, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, उनको हम नाम दे देंगे, इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, इसको मान लेते सी, इसको मान लेते डी। और इसको हम मान लेते हैं एच। हमें प्रूफ करना है कि एच बराबर 6 मीटर है या नहीं है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में ये सी है जो दिया हुआ है, यानी ए बी, यानी जो हमने माना है, और जो दिया हुआ है यानी सी बी, यानी लंब बट्टा आधार क्या होता है 10, थीटा तो थीटा ही है। और ए बी बराबर क्या है हमारे पास एच, और सी बी हमारे पास है 4 बराबर 10 थीटा। इसको मान लेते समीकरण 1। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में जो दिया हुआ है, यानी जो हमने माना था ए बी, और जो दिया हुआ है यानी बी डी, क्या हो जाएगा 10, और थीटा क्या दिया हुआ है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ए बी का मान क्या है एच, और बी डी बराबर 9 है। अब आपको पता है 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। इसको मान लेते समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को गुणा करने पर, गुणा करते हैं तो हो जाएगा एच बट्टे 4 गुणा एच बट्टे 9 बराबर 10 थीटा गुणा कॉट थीटा। क्या होगा, इनकी गुणा करेंगे तो एच स्क्वायर 4 9 36। अब देखिए इसका क्या होगा, अब आपको पता है चूँकि हाँ 10 थीटा बराबर होता है 1 बट्टे कॉट थीटा। तुम 10 को 1 बट्टे कॉट मान सकता हूँ, तो लिख लेंगे 1 बट्टे कॉट थीटा। कॉट से कॉट कट जाएगा, बचेगा क्या एच स्क्वायर बराबर 36 बट्टे 36 बराबर 1।
अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तिरछी गुणा, तो हो जाएगा 36। अब देखिए आपको पता है स्क्वायर जब बराबर को उधर जाता है तो रूट में बदल जाता है, तो h बराबर हो जाएगा 36 रूट। आपको पता है 36 का रूट में क्या होता है, 6 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो लिख लेंगे h बराबर 6, लिख लेंगे प्रूव्ड। क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, यानी सिद्ध हो चुका है।